अब हम सीखेंगे वर्डप्रेस के थीम्स को डिफरेंट तरीक़ों से कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे थीम जो वर्डप्रेस की थीम्स की डायरेक्टरी पे अवेलेबल हैं, उनको हम वर्डप्रेस के विद इन डैशबोर्ड से इंस्टॉल कर सकते हैं। और कुछ थीम्स उनमें फ्री होते हैं, मोस्ट ऑफ देम जो कि वर्डप्रेस की थीम्स की डायरेक्टरी पे हैं, और कुछ थीम जो है वो प्रीमियम मॉडल पे भी होते हैं। प्रीमियम मॉडल में ये होता है कि आपको बेसिक फीचर्स जो हैं वो फ्री में दिए जाते हैं, और अगर आपने उन फीचर्स को एक्सटेंड करना है, अगर आपको मज़ीद फीचर्स चाहिए, तो आपको उसी थीम का पेड वर्जन लेना होगा। एक और तरीका ये है कि अगर आपके पास थीम की फाइल्स हैं, अगर आपने थीम खुद से डेवलप किया है, अगर आपने थीम कहीं इंटरनेट से डाउनलोड किया है, तो आप उन फाइल्स की मदद से थीम को इंस्टॉल कैसे करेंगे। उसके बाद कुछ पेड थीम्स होते हैं, किसी मार्केट प्लेस से आपने थीम ख़रीदा, उसकी फ़ाइल्स आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे, और उनको इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। अब हम देखेंगे वर्डप्रेस थीम को इंस्टॉल करने के डिफरेंट मेथड्स क्या हैं। सबसे पहले हम वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करेंगे, उसके बाद हम अपीयरेंस में जाएंगे, तो वहाँ पे हमें वर्डप्रेस के जो प्री इंस्टॉल्ड थीम्स हमारे पास हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अगर हमने कोई नया थीम इंस्टॉल करना है तो हम यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, या हमारे पास ये बड़ा सा ऐड न्यू थीम का बॉक्स है, इसको क्लिक कर लेंगे। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो सारे थीम्स लोड हो जाएंगे जो वर्डप्रेस की थीम्स की डायरेक्टरी पे अवेलेबल हैं। उनमें से आप मुख्तलिफ यहाँ पे फ़िल्टर भी लगा सकते हैं कि हमें लेटेस्ट थीम चाहिए, या हमें फेवरेट्स चाहिए, या हम फीचर का भी फ़िल्टर लगा सकते हैं कि हमारी किस टाइप की वेबसाइट है, हमारी लेआउट क्या होने चाहिए, उसमें फ़ीचर्स क्या क्या होने चाहिए। तो उन फीचर्स के थ्रू आप थीम को फ़िल्टर कर सकते हैं। तो हम पॉपुलर पे जाएंगे, पॉपुलर में हमें यहाँ पे डिफरेंट थीम्स नज़र आ रहे हैं, इनमें से हमें जो भी पसंद आता है हम उसकी डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी रेटिंग्स आ रही हैं, इसका वर्जन कौन सा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और राइट साइड पे आपको इसी थीम का एक छोटा सा प्रीव्यू नज़र आएगा। यहाँ डायरेक्टरी में हमें मुख्तलिफ़ किस्म के थीम नज़र आ रहे हैं, जो हमने फ़िल्टर्स ऊपर अप्लाई किए हैं उनके मुताबिक हमें यहाँ पे बहुत सारे थीम्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। हमें जो भी थीम पसंद आ रहा होगा उस पे हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पॉपुलर एफएक्स थीम का इंस्टॉल करना है, तो हो क्या रहा है, बैकग्राउंड में इसकी फ़ाइल्स डाउनलोड होंगी और ये थीम खुद ब खुद जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अभी हमारा थीम इंस्टॉल हो चुका है, हम इसको यहीं से एक्टिवेट कर सकते हैं। थीम को एक्टिवेट करने के बाद जब हम अपनी साइट देखेंगे तो हमें वहाँ पे कुछ मुख्तलिफ़ मनाज़र नज़र आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने ये थीम एक्टिवेट किया है तो साइट की लेआउट कुछ ऐसी नज़र आ रही है। अगर हम डिफरेंट थीम लगाते हैं तो हमारी साइट का जो डिज़ाइन है वो हमें कुछ तब्दील नज़र आना शुरू हो जाएगा। हर थीम जो है वो अपना डिज़ाइन अलग से रखता है। तो ये हो गया तरीका इंस्टॉल करने का वर्डप्रेस की डायरेक्टरी से थीम अगर आपने इंस्टॉल करना था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास थीम की फ़ाइल्स हैं, आपने थीम परचेज़ किया है या आपने थीम कहीं से फ्री का थीम डाउनलोड किया है, तो आप अपलोड थीम में जाएंगे, चूज़ फाइल में जाएंगे, अपने थीम की ज़िप फाइल सेलेक्ट करेंगे। याद रखिएगा कि आपने थीम को ज़िप फाइल में ही अपलोड करना है। अगर कोई उसकी और टाइप है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी रैर टाइप है या RAR टाइप है या कोई और ज़िप का फॉर्मेट है, तो आपने वो यूज़ नहीं करना। डॉट ज़िप की ही फ़ाइल अगर आप अपलोड करेंगे तो वही एक्सेप्टेबल होगी आपके थीम के कस्टम थीम अपलोड वाले ऑप्शन से। यहाँ से हमने अपने थीम की ज़िप फाइल सेलेक्ट की, उसको हम अपलोड कर लेंगे और इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इंस्टॉल नाउ बटन आपका आपकी थीम की फ़ाइल को अपलोड भी कर देगा और साथ साथ उसको इंस्टॉल भी कर देगा।
उसके बाद यहाँ से हम इस जो हमने अभी थीम अपलोड किया है उसको एक्टिवेट कर लेंगे। अब ये सारा जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं ये सिर्फ इसी थीम के हैं। ये इसका एक इजी टू सेटअप विज़िट बना हुआ है, जिसको आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो इसके रिक्वायर्ड जो प्लगइन्स हैं वो सारे आपके ख़ुद ब खुद इंस्टॉल होंगे। जो भी इसकी सेटिंग्स हैं वो सारी ख़ुद ब खुद अप्लाई हो जाएंगी और आपको एक बेहतरीन किस्म की वेबसाइट बनी बनाई जो है वो नज़र आएगी। इसको आप यहाँ से क्लिक भी कर सकते हैं और वापस आप डैशबोर्ड में भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपको ये जो मैसेज दिखा रहा है ये इसका मतलब ये है कि इस थीम को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए आपको इन एड ऑन प्लगइन्स की ज़रूरत है, जो कि आप इंस्टॉल यहीं से कर सकते हैं। थीम इंस्टॉल करने के बाद अगर हम इसका लेआउट देखेंगे तो अभी हम देख रहे हैं कि इसका डिज़ाइन मज़ीद चेंज हो गया है। ये एक पेड थीम था, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। ये था सेकंड मेथड ऑफ इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस थीम। अभी हमने जो थीम इंस्टॉल किया था उसको हम डिलीट कर लेते हैं एंड वी कम बैक टू अ डिफ़ॉल्ट थीम 2021। जो थीम अभी हमने इंस्टॉल किया था उसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे और इसी थीम को हम एक और मेथड से इंस्टॉल करेंगे। तो इस फ़ोल्डर में हमारी थीम की फ़ाइल्स पड़ी हैं। इन थीम्स की फ़ाइल को हम जो है यहीं पे क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। थीम की फ़ाइल्स एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें थीम का फ़ोल्डर मिलेगा। जब हम ओपन करेंगे तो हमें इस तरह की फ़ाइल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ये वो टेम्पलेट फ़ाइल्स हैं जिसका हमने पिछले लेसन्स में ज़िक्र किया था। इस फ़ोल्डर को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और हमारा जहाँ पे हमने थीम इंस्टॉल कर रहे हैं, जो हमारी साइट ओपन है, अभी हमारे पास demo.local ओपन है, तो हम अपने लोकल से डेमो की जो है वो फाइल्स ओपन कर लेंगे। डेमो की हमने फाइल्स ओपन की, ऐप के फ़ोल्डर में गए, पब्लिक के फ़ोल्डर में गए। ये उस सूरत में है जब आप लोकल सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे अपने सिस्टम को एक लोकल सर्वर बनाने के लिए। वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में आने के बाद हम WP कंटेंट का फ़ोल्डर ओपन करेंगे। WP डैश कंटेंट में हमें डिफरेंट फ़ोल्डर्स नज़र आएंगे। यहाँ पे हम थीम्स का फ़ोल्डर ओपन कर लेंगे। थीम्स का फ़ोल्डर ओपन करने के बाद हम इसको यहाँ पे फ़ाइल को हम अपनी को पेस्ट कर देंगे। पूरा फ़ोल्डर जो थीम का हमने पहले कॉपी किया है उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जब हम अपने डैशबोर्ड में जाएंगे और इस थीम्स के पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पे ये जो थीम अभी हमने फ़ोल्डर में पेस्ट किया है वो हमें यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया है। इसको हम यहाँ से एक्टिवेट कर लेंगे और अगर ये हमने इसके विज़िट को यूज़ करना है, ये आपको थीम की ही फंक्शनैलिटी है जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है कि आप एक जो थीम है उसको डेमो की तरह कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो वो ये सारी चीज़ें थीम खुद से सेटअप करेगा। जो भी कंटेंट क्रिएट करना होगा, जो भी मेन्यू क्रिएट करने होंगे, जो भी सेटिंग्स होगी, जो भी प्लगइन्स रिक्वायर्ड होंगे, वो सारे खुद ब खुद इंस्टॉल होंगे और आपको डेमो की तरह एक वेबसाइट बनी बनाई मिल जाएगी। हम इसको स्किप कर लेंगे और वापस डैशबोर्ड में आएंगे और जब हम साइट को रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पे तो हमें जो न्यू थीम हमने इंस्टॉल किया है वो हमें यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया है। तो ये थे डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस थीम। आप वर्डप्रेस की डायरेक्टरी से भी थीम इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी ज़िप फाइल से भी थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्डप्रेस के एडमिन से भी आप थीम अपलोड कर सकते हैं और जहाँ पे आपकी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की फ़ाइल्स हैं वहाँ पे आप थीम की फ़ाइल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्डप्रेस की थीम की डायरेक्टरी वाले मेथड से जो भी आपने थीम इंस्टॉल किए थे उनको आप डायरेक्टली wordpress.org/themes पे भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर फॉर सम रीज़न आप वर्डप्रेस के बैकएंड से फॉर एग्जांपल जब आप थीम्स में जाते हैं, डैशबोर्ड, अपीयरेंस और थीम वहाँ से ऐड न्यू करते हैं, वहाँ पे फॉर सम रीज़न अगर आपको थीम्स नज़र नहीं आते या आप इंस्टॉल नहीं कर पाते तो आप वर्डप्रेस की थीम की डायरेक्टरी को डायरेक्ट खोल के यहाँ से भी थीम को डाउनलोड करके दूसरे मेथड से इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी थीम यहाँ से डाउनलोड किया, उसकी ज़िप फाइल आपके पास आ गई और आपने उसको
फाइल वाले मेथड के थ्रू अपनी साइट पे इंस्टॉल कर लिया। तो ये था वर्डप्रेस के थीम्स का ओवरव्यू कि आप डिफरेंट मेथड से थीम को इंस्टॉल कैसे करेंगे। अभी हमने देखा कि वर्डप्रेस के थीम को डिफरेंट तरीक़ों से कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने वर्डप्रेस की डायरेक्टरी से कोई फ्री थीम इंस्टॉल करना है तो वो कैसे होगा, या अगर आपके पास किसी थीम की ज़िप फाइल है तो उस फाइल के थ्रू आप थीम इंस्टॉल कैसे करेंगे। ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आप कोई भी थीम इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो पेड हो चाहे वो फ्री हो, जैसा वो इमेज में नज़र आता है या जैसा वो उसके स्क्रीनशॉट में नज़र आता है, हो सकता है इंस्टॉलेशन के बाद आपको वैसी कंप्लीट लेआउट नज़र ना आए। उसकी वजह ये है कि आपने या तो थीम आपको ऑप्शन देगा कि आप वन क्लिक के साथ उसकी वैसी ही लेआउट जनरेट कर लें, या फिर आपको मैन्युअली वो सारे पेजेस बनाने पड़ेंगे। तो अगर आपको ऐसा दिखता है कि आपने थीम इंस्टॉल किया है और आपने अपनी वेबसाइट खोली है, वो बिल्कुल वैसी नहीं दिख रही जैसी कि थीम के बैनर पे है या थीम के स्क्रीनशॉट पे है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये कोई बग या इशू नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए या तो थीम आपको वन क्लिक डेमो के ऑप्शन देगा, उसको आप यूज़ करते हुए सारा डेमो इंपोर्ट करेंगे, या फिर वो सारे पेजेस आप खुद से सेट करेंगे, सारे ऑप्शंस आप खुद से सेट करेंगे और उस तरह की एक कंप्लीट वेबसाइट खुद से बनाएंगे।